बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो इसको गौर से ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, चलो जल्दी। वो दोनों एक साथ नीचे हॉल में आए तो सब उनको देखने लगे। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बेटी। जमीला शाह उसको प्यार करते हुए बोली, बैठो और नाश्ता करो, फिर अपने अम्मी अब्बू को मिलने चली जाना। तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। अब तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, वो आहिस्ता से बोली। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? इकरार शाह ने उससे प्यार से पूछा। जी अंकल, अब बेहतर है काफ़ी, वो मुस्कुरा कर बोली। बेटा, आज एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब तुम इस घर की बहू हो और हमारी बेटी हो, तो अब तुम मुझे अब्बू या बाबा और जमीला को अम्मी या मामा बोलोगी। ये आनी और अंकल अब नहीं चलेगा। क्यों जमीला? जी शाह साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं खुद भी यही बोलने वाली थी। जी ठीक है, जैसे आप खुश, बाबा बोली। जीती रहो। इकरार शाह उसके सर पर रखकर जाने के लिए खड़े हो गए तो वो भी ताज़ीम से खड़ी हुई, जबकि अली उनको देखकर उल्टे सीधे मुंह बनाता हुआ से नाश्ते में मसरूफ़ था, जैसे वो बहुत ज़रूरी काम में हो। अली, इसको भी नाश्ते का पूछ लो। मरियम ने अली को नाश्ते से भरपूर इंसाफ करते हुए देख के बोला, आप हो ना तो क्या फ़िक्र, आप करा दो आप ही जानी। सामने बैठे नजफ़ ने अली को ताज्जुब से देखा और सर झटक कर हादिया की तरफ नाश्ता बढ़ाया, जिसको उसने फीकी सी मुस्कान से कबूल किया और सर झुकाकर खाने लगी। मैं रंग शरबतों का तो मीठे गाढ़ का पानी, मुझे खुद में गोल दे। तो गाना फुल आवाज़ से गाड़ी में बजा रहा था। वो पूरे ध्यान से गाड़ी चला रहा था, कभी कभी एक निगाह उस पे भी डालता, मगर वो बिल्कुल लापरवाह के बाहर के नज़ारों में मगन थी, जैसे उसके अलावा कोई की ना हो उस गाड़ी में। एकदम से गाड़ी रुकने पर उसने अली की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मोहतरमा, खाली हाथ तो नहीं जा सकते, अब तुम्हारे घर कुछ तो लेना पड़ेगा। कुछ देर बाद वो लोग हादिया के घर आ चुके थे। सबको मिलने के बाद अब वो अपने बाबा के साथ बैठी थी, जबकि अली उसके भाई के साथ बातों में लग चुका था। जी बाबा, अब मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें, उनके हाथ थाम कर बोली। अच्छा, मैं ज़रा अम्मा को देखूँ, फिर बोलेगी तुमको बस अपने बाबा की फ़िक्र है। हाँ जाओ, उनको वैसे भी बहाना चाहिए होता है हम बाप बेटी पर बात करने का। वो हंसते हुए बोले, अम्मा कुछ हेल्प कराऊं मैं आपकी? वो किचन में आकर बोली। तुम यहाँ क्यों आ गई? बाहर बैठो, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो तो बस शादी की थकावट थी। हादिया, तुम खुश हो ना? अली के साथ उसको देखते हुए बोली। उनके चेहरे पर फिक्र नुमाया थी। अम्मा, आप बिना पता नहीं क्या क्या सोचती हो। मैं बहुत खुश हूँ, इनको गले लगा कर बोली। अब जल्दी से खाना लगाएं, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, तुम चलो बाहर जाकर बैठो, अपने बाबा के साथ में लगाती हूँ खाना। वो सब खाना खा रहे थे, साथ साथ हादिया के भाई की बातों पे हंस रहे। खुशगवार माहौल में खाना खाने के बाद अब यंग पार्टी इंजॉय कर रही थी, जबकि बड़े अलग बैठे थे। आप ही एक बात बताओ, हादिया की छोटी बहन बोली। तुम पूछो, आपको अली भाई ने क्या दिया मुंह दिखाएगा गिफ्ट? उसने एकदम से अली को देखा, जो उसी की तरफ देख रहा था। छोटी बाज गिफ्ट बताने के नहीं होते, वो खुद तक रखे जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। क्यों अली शाह? वो अली की तरफ देखते हुए बोली, जबकि अली उसको खामोशी से देखता रहा। सब बुद्धू करने लगे तो वो तंजिया मुस्कुराकर उठी और अपने कमरे में चली गई। अब सारे अली को छेड़ रहे थे। कुछ देर बाद हादिया के बड़े भाई ने इसको कमरे में आराम के बहाने जाने का बोला तो थक कर बोलकर खड़ा हुआ, हादिया के कमरे में आ गया और दरवाज़ा लॉक किया। अब उसके चेहरे पर सख्ती फिर से दिखाई दे रही थी। जो बाहर मुस्कुराहट थी, ना जाने कहाँ खो गई थी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो अली को देखा, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। एक ही पल में वो हादिया के पास गया और उसका बाजू पकड़ा और मोड़ कर कमरे से लगाया और दूसरे हाथ से उसका मुंह पकड़ा और फेंकारते हुए बोला, क्या बकवास की थी अभी बाहर तुमने? हाँ बोलो। हाँ, टकराने की तमीज़ ख़त्म हो गई है तुम्हारी। जानती हो ना, मुझे ऐसे रवैया और लहजा पसंद नहीं, और मैंने तुम्हें इस शादी से किनारे कहा था और तुम्हें अपना फैसला तुमने खुद ही ये रात चुनी है। अब क्यों तेवर दिखा रही हो, जैसे तुम पर बहुत जुल्म हुआ है? इन सब का निकाब तुमने खुद किया था। मैंने तुम्हें इस शादी के अंजाम से
पहले ही बाखबर किया था। क्यों रो रही हो? बोलो, छोड़ो मुझे। तुमने कुछ ऐसा नहीं कहा। मैं कोई रो नहीं रही। रुला तुमको ना दिया तो मेरा नाम हादिया नहीं। इसने अली को दूसरे हाथ से धक्का दिया और अपने मुंह से उसका हाथ हटाया। ये क्या बार बार तुम मुझे कहते हो? शादी से मना करती, तुम खुद नहीं रोक सकते थे। तुम्हें मेरा ही कंधा मिला था बंदूक चलाने को। तुम अब्बू को बोल देते ना, तुम किसी और को पसंद करते हो, उसी से शादी करना चाहते हो। उनसे क्यों नहीं बोला? वो अली की आंखों में देखते हुए बोली, तुम ये सब कैसे जानती हो? वो नासमझी से बोली, अब ज़्यादा ड्रामा मत करो अली शाह। कल जब तुम नजफ भाई से बात कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया था। यही तो तुम्हारी खूबी है, तुम सब सुन लेती हो फिर मानती नहीं हो। वो चिल्लाया, चलो मैं तो नहीं मानती तो अपने घर वालों को मना लेते कि जहाँ तुम चाहते हो वहाँ तुम्हारी शादी कर देते। हाँ, जैसे वो मान जाते। तुम्हारे अलावा इनको कुछ नज़र नहीं आता। बस दुनिया में तुम ही बची थी। सारी लड़कियाँ तो मेरी बहन बन गई थी, जैसे तुम लिखी थी मेरे नसीब में। जादूगरनी चुड़ैल कहीं की, वो मुंह बनाते हुए बोला। क्या क्या? मैं जादूगरनी चुड़ैल? और तुम क्या हो? अक्कड़, बदमिजाज, सुरियल और हाँ खड़ूस हो तुम। वो गुस्से से बोली, अब तुम्हारे मुंह में फिर ना सुनूं, आई समझ। उसने फिर से हादिया का मुंह दबोचा और उसको दीवार के साथ लगाया। उसके एक साइड पे अपना हाथ रखकर बोला, बोलूंगी खड़ूस, जाओ जो कर सकते हो करो। वो बेखौफी से बोली। उसने अपना हाथ उठाया और जोर से दीवार पर मारा और बोला, गो टू हेल बोलकर पीछे हो गया। जबकि हादिया ने डर के आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद खोली तो वो बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके सो रहा था। ओह, आया बड़ा मुझे डराने वाला खड़ूस, अक्कड़, सड़ियल। इसको दिल में नवाजती और मुंह बनाती बेड के दूसरे किनारे पर सिमट कर सो गई। चंद कथा गुजारी ए रात दे, मेडा जी दलील दे वाद दे। चंद कथा गुजारी ए रात दे। वो निहायत दिल जमई से गाना गा रहा था। बाकी सब इसे बामुश्किल बर्दाश्त कर रहे थे। एक वही थी जो उसे मुकम्मल सपोर्ट कर रही थी। बस करो, इतना बुरा गा रहे हो तुम। ऐसे खुश हो रही हो जैसे आतिफ असलम गा रहा हो। इतना पागलपन ठीक नहीं है। हादिया तालियां बजाता देखकर सहरिश जल कर बोली, तुम क्या जानो सहरिश, मुझे तो इसकी हर अदा पसंद है। मुझे वो हर हाल में अच्छा लगता है। वो धीमे से बोली, जानती हो तुम इसको? मजनू है, पता है सब। बचपन से कोई नई बात करो जो मुझे ना पता हो। अब तो सब अजबर हो गया। तुम इसको बेपनाह चाहती हो। वो तुम्हारा सब कुछ है। इसके बिना तुम कुछ भी नहीं। उसके बगैर तुम अधूरी हो। वो तुमको और तुम इसको मुकम्मल करती हो। वो बोली तो हादिया इसको देखते हुए हंसने लगी। हंसते हंसते इसकी आंखों में पानी आ गया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।